90% लोग सुपर ट्रेंड इंडिकेटर यूज़ करते हैं, लेकिन सच ये है कि 90% लोग इसी इंडिकेटर से लॉस भी करते हैं। क्यों? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप जैसे ही बाय करते हैं मार्केट गिर जाता है और जैसे ही सेल करते हैं मार्केट ऊपर भाग जाता है? असल में प्रॉब्लम इंडिकेटर में नहीं है, प्रॉब्लम है मार्केट कंडीशन और उसको समझने में। साइडवेज मार्केट में सुपर ट्रेंड बार बार सिग्नल देता है और यहीं पर मैक्सिमम ट्रेडर का स्टॉप लॉस हिट होता है। लेकिन अगर आपको पहले से पता चल जाए कि कब मार्केट ट्रेंडिंग है और कब मार्केट साइडवेज है, तो आपके हाफ लॉसेस वहीं ख़त्म हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सुपर ट्रेंड को बेसिक तरीके से नहीं बल्कि एक प्रो लेवल फिल्टर स्ट्रैटेजी के साथ समझेंगे, जो फेक सिग्नल को काफ़ी हद तक फिल्टर करने में मदद कर सकती है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आपके चार्ट देखने का नज़रिया बदल देगा। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात, यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। यहाँ दी गई किसी भी जानकारी को निवेश या ट्रेडिंग सलाह न समझें। स्टॉक मार्केट में निवेश जोखिम के अधीन है। कोई भी रियल ट्रेड लेने से पहले अपना खुद का एनालिसिस जरूर करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह जरूर लें। और शुरुआत हमेशा हो सके तो पेपर ट्रेडिंग से करें। हमारा मकसद यहाँ सिर्फ लर्निंग और चार्ट अंडरस्टैंडिंग है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निफ्टी 50 पर। मैं आपका दोस्त संदीप नेगी। यहाँ हम मार्केट को आसान भाषा में समझते हैं ताकि ट्रेडर नया हो या पुराना हो अपने डिसीजन को बेहतर बना सके। मैं यहाँ चार्ट नहीं, सीधा लेवल और अपडेट बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब समझते हैं सुपर ट्रेंड क्या है। नाम से ही क्लियर है, ये मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। जब आप इसे चार्ट पर लगाते हैं तो प्राइस के साथ एक लाइन चलती है। रूल समझिए, जब लाइन ग्रीन होती है और प्राइस के नीचे होती है, यह जनरली अप ट्रेंड मतलब तेजी को इंडिकेट करती है। जब लाइन रेड होती है और प्राइस के ऊपर होती है, यह डाउन ट्रेंड मीन्स मंदी को इंडिकेट करती है। सिंपल। हम यहाँ डिफ़ॉल्ट सेटिंग 10-3 का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये इंट्राडे और स्विंग दोनों में कॉमनली यूज़ की जाती है। आप समझते हैं इम्पोर्टेंट सवाल, अगर सुपर ट्रेंड इतना इजी है तो हर कोई प्रॉफिट क्यों नहीं कमा रहा है? बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ। आंसर है मार्केट कंडीशन। सुपर ट्रेंड एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, मतलब ये ट्रेंडिंग मार्केट में अच्छा काम करता है। लेकिन जब मार्केट साइडवेज होता है तो ये बार बार कलर चेंज करता है, जिसको विपसॉ कहते हैं। रिजल्ट क्या होता है? मल्टीपल फेक सिग्नल्स मिलते हैं, लगातार छोटे लॉसेस बढ़ जाते हैं और फिर ट्रेडर भी बाद में परेशान हो जाता है। तो आप कहोगे सोल्यूशन क्या है बॉस? सोल्यूशन है फिल्टर जोड़ना। अब हम सुपर ट्रेंड को अकेले यूज़ नहीं करेंगे, हम इसके साथ ऐड करेंगे EMA। अब आप कहोगे EMA क्या है? वैसे जनरली सभी को पता होगा EMA क्या है। EMA
एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को कहते हैं। और इसके साथ हो सके तो मैं पर्सनली बताऊं तो मैं इसके साथ ऐसे में भी यूज़ करता हूँ। जब प्राइस EMI के ऊपर होता है, जब मैं ट्रेड लेता हूँ तो ऐसे में मेरा मतलब सपोर्ट लाइन की तरह मैं उसे इस्तेमाल करता हूँ। और मेरे जो मतलब ये लगा लिए कि असल ज़्यादातर मैं उसी के नीचे लगाता हूँ जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो ये वो मेरी स्ट्रैटेजी है। आप लोग अपनी रिसर्च करके जैसा आप लोगों को ठीक लगे उस हिसाब से उस सेटअप को बनाइएगा, ठीक है। तो EMI क्या करता है, ये मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड डायरेक्शन बताता है। अब हमारा सेटअप बिल्कुल क्लियर है, ध्यान से समझिए। कंडीशन 1 बुलिश बियास, जब प्राइस EMI के ऊपर हो, इस परिस्थिति में कई ट्रेडर केवल सुपर ट्रेंड के ग्रीन सिग्नल को कंसीडर करते हैं और रेड सिग्नल को इग्नोर करते हैं, ठीक है। अब कंडीशन 2 बियरिश बियास, जब प्राइस EMI के नीचे हो तो कई ट्रेडर केवल रेड सिग्नल पर फोकस करते हैं और ग्रीन सिग्नल को इग्नोर करते हैं। इससे क्या होगा, आप रैंडम ट्रेड्स नहीं लेंगे बल्कि ट्रेंड की डायरेक्शन में फिल्टर ट्रेंड्स पर आप लोग उस पर ध्यान देंगे। और यही डिफरेंस है बिगिनर और प्रो ट्रेडर में। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। एंट्री कब ले, जब सेटअप मैच हो जाए। जिस सेटअप की हम लोग बात कर रहे थे ऊपर, उसी की जब सेटअप मैच हो जाए और सुपर ट्रेंड सिग्नल कंफर्म हो। स्टॉप लॉस, कई ट्रेडर अपने स्टॉप लॉस को सुपर ट्रेंड लाइन के थोड़ा नीचे या ऊपर, डिपेंड ऑन ट्रेड, क्या कॉल या पुट जो भी आपने लिया हो, शॉर्ट कर रहे हो या कॉल ले रहे हो, थोड़ा बफर देकर प्लेस करना प्रेफर करते हैं। टारगेट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, अब टारगेट रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो है जनरली 1:1.5 या 1:2 के आसपास रखना एक कॉमन प्रैक्टिस है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जैसे प्राइस आपके फेवर में मूव करता है, आप सुपर ट्रेंड लाइन के साथ स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। इससे आपका प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना आसान हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका प्रॉफिट है वो प्रोटेक्ट भी रहेगा। अब वो कॉन्सेप्ट जो आपका नज़रिया बदल देगा। हर सिग्नल ट्रेड करने लायक नहीं होता है। आपको देखना है क्या ट्रेंड स्ट्रांग है, क्या कैंडल मोमेंटम दिखा रही है, क्या ब्रेकआउट क्लीन है या चॉपी। अगर मार्केट स्लो और साइडवेज है तो बेस्ट ट्रेड है नो ट्रेड। याद रखिए, मार्केट में हर दिन पैसा कमाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कैपिटल बचाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। प्रॉफिट आपको रोज़ाना मिल सकता है, लेकिन कैपिटल चली गई तो वो नहीं मिलेगी। दोस्तों, इंटरनेट पर आपको बहुत लोग मिलेंगे जो बोलेंगे 100% एक्यूरेसी, नो लॉस स्ट्रैटेजी, लेकिन रियलिटी ये है, मैं सच में आप लोगों से कहूँ कि रियलिटी उससे बहुत हटके है। एक ही स्ट्रैटेजी या एक ही इंडिकेटर आपको कभी भी 100% एक्यूरेसी नहीं देगा। यह स्टॉक मार्केट का एक समझ लीजिए कि ये स्टॉक मार्केट का एक स्टेप है जिसे वो फॉलो करता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन रियलिटी ऐसी कोई स्ट्रैटेजी एक्सेस नहीं करती। इस सेटअप में भी कुछ फेक सिग्नल आएंगे जो मैंने आप लोगों को बताया, कुछ लॉसेस होंगे और ये बिल्कुल नॉर्मल है, कॉमन है, ऐसा होता है हर ट्रेडर के साथ। सारे ट्रेडर जितने भी हैं, ये कोई सब प्रॉफिट में नहीं चल रहे, उनके सबके लॉसेस होते हैं और ये डेली का है। लेकिन क्या करें, जब मार्केट है उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते।
एक स्मार्ट ट्रेडर वो नहीं जो हमेशा जीतता है, बल्कि वो है जो छोटे लॉसेस एक्सेप्ट करता है और बड़े जो है ट्रेंड को पकड़ता है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को सीरियसली सीखना चाहते हैं तो अगले 30 दिनों मतलब जो आने वाले नेक्स्ट 30 डेज होंगे, जब भी आप ट्रेड करें या अपना चार्ट खोलेंगे, कम से कम 50 चार्ट पर बैक टेस्ट करें, अलग अलग स्टॉक और टाइम फ्रेम पर टेस्ट करें और खुद ऑब्जर्व करें ये कहाँ काम करता है और कहाँ नहीं। यहीं से आपकी रियल लर्निंग शुरू होगी। अगर आपको ये सिंपल और आसान एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को वैल्यू ज़रूर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपका फेवरेट इंडिकेटर कौन सा है जिस पर आप अगली वीडियो देखना चाहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हम सीखते हैं बिना किसी हाइप के रियल तरीके से। और मैं अपने चैनल पर डेली प्री मार्केट, क्लोजिंग मार्केट एनालिसिस वीडियो लाता रहता हूँ और कोई ज़रूरी अपडेट आती है तो वो भी मेरे चैनल पर मिलती है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक देखते रहें निफ्टी 50 क्विक अपडेट। धन्यवाद। जय हिंद।